रात का गहरा सन्नाटा और एक ऐसा भयानक सच जो दिमाग की गहराइयों में कहीं बहुत गहरे दफन है। आज हम जिस मिस्ट्री की तह तक जाने वाले हैं ना, वो कोई आम क्राइम थ्रिलर नहीं है। ये इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे, सबसे खौफनाक कोनों की एक यात्रा है। द 2:17 AM मिस्ट्री, क्राइम, मेमोरीज एंड अ टेरिफाइंग ट्रूथ। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कोई भी इंसान अपने ही बुने हुए झूठ के जाल से कभी बचकर निकल सकता है। चलिए इस खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। 2:17। रात का वो पहर जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है और खामोशी बिल्कुल अपने चरम पर होती है। अब जरा कल्पना कीजिए, इसी खामोशी को चीरते हुए अचानक अरुण के कमरे में फोन की घंटी बजती है। नंबर बिल्कुल अनजान। आधी नींद और आधे होश में ना चाहते हुए भी अरुण वो कॉल उठा लेता है और बस यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक दुष्स्वप्न शुरू होता है। फोन के उस पार कुछ पल का एक बहुत भारी सन्नाटा था और फिर एक बहुत ही धीमी डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है। तुम्हें उस रात दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। बस एक लाइन। ये सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन इसने अरुण को खौफ से जमा दिया। उसकी धड़कनें एकदम से तेज हो गईं, क्योंकि ये कोई आम धमकी नहीं थी। इसका सीधा कनेक्शन एक ऐसी अजीबोगरीब घटना से था जो ठीक 3 रात पहले उसके ही घर की चौखट पर घटी थी। एक खौफनाक दस्तक। 3 रात पहले घटी वो घटना। आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए उस खौफनाक रात के फ्लैशबैक में चलते हैं। उस रात अरुण के दरवाजे पर अचानक से दस्तक हुई थी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बाहर एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल नंगे पैर और डर से बुरी तरह कांपती हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत भयानक चीज से अपनी जान बचाकर भाग रही हो। अरुण को याद है कि उसने एक मसीहा की तरह उसकी मदद की। उसने उस डरी सहमी लड़की को अंदर बुलाया, उसे पानी दिया, कंबल उड़ाया। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये थी कि जैसे ही अरुण कुछ पल के लिए मुड़ा, वो लड़की बिना किसी आवाज के हवा में गायब हो गई। जी हां, बिल्कुल गायब। पीछे ना तो कोई कदमों के निशान थे, ना ही कोई आहट। बस दरवाजा हल्का सा खुला रह गया था। द 2:17 AM मिस्ट्री और अगली सुबह की वो सनसनीखेज खबर। अरुण खुद को तसल्ली दे रहा था कि वो लड़की शायद चुपचाप वहां से चली गई होगी, लेकिन अगली ही सुबह एक खबर ने उसके इस भ्रम को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। उसके घर से महज 2 गलियों की दूरी पर एक लड़की की लाश मिली थी। और सबसे भयानक बात पता है क्या थी? उस लाश का चेहरा हूबहू उसी लड़की का था जो रात को उसके दरवाजे पर आई थी। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू होता है जब मौत का समय सामने आता है। मौत का समय ठीक 2:17। अब आप ही बताइए, ये कोई साधारण संयोग कैसे हो सकता है? लड़की की ऑफिशियल मौत का समय बिल्कुल वही था जिस वक्त अरुण को बीती रात वो रहस्यमयी फोन कॉल आया था। और फिर अगली रात फिर से ठीक 2:17 पर वो फोन बजता है। अरुण कांपते हुए हाथों से फोन उठाता है। दूसरी तरफ से एक हल्की सी हंसी की आवाज आती है और वही फुसफुसाती हुई आवाज एक ऐसा सच बोलती है जो लॉजिक और हकीकत की सारी हदें पार कर देता है। वो आवाज कहती है, वो पहले से ही मर चुकी थी जब वो तुम्हारे पास आई थी। ये लाइन ना पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। ये बिल्कुल साफ कर देती है कि अरुण के दरवाजे पर जो भी आई थी वो कोई जिंदा इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। दबी हुई यादें और असली खौफ का वो आमना सामना। जैसे ही वो रहस्यमयी आवाज ये बात कहती है ना, अरुण के दिमाग में जैसे एक भूचाल सा आ जाता है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? तभी वो आवाज उसे एक निर्देश देती है, अपने हाथ देखो। अरुण जब कांपते हुए अपने हाथों की तरफ देखता है तो एक बहुत ही भयानक सच उभर कर सामने आता है। उसे अपनी ही उंगलियों पर हल्के सूखे हुए खून के निशान दिखाई देते हैं। अब यहाँ ये सुपरनैचुरल कहानी एक बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल सच से जुड़ जाती है। रिप्रेस्ड मेमोरी, यानी दमित यादें। ये इंसानी दिमाग का एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जहां इंसान कोई बहुत ही खौफनाक या हिंसक काम कर बैठने के बाद खुद को गिल्ट और सदमे से बचाने के लिए उस पूरी घटना को ही ब्लॉक कर देता है, उससे अपनी यादों से मिटा देता है। और अरुण का दिमाग भी बिल्कुल यही कर रहा था। अब अरुण के दिमाग के 2 हिस्से आपस में बुरी तरह टकरा रहे थे। एक तरफ तो वो भ्रम था जो उसने खुद को बचाने के लिए बुना था कि उसने एक डरी हुई लड़की की जान बचाई, और दूसरी तरफ थी वो खौफनाक हकीकत जो परत दर परत सामने आ रही थी। एक तीखी बहस, एक दिल दहला देने वाली चीख, अरुण का बेकाबू गुस्सा और फिर एक जोरदार धक्का। अरुण ने मसीहा होने की जो कहानी रची थी ना, वो असल में खुद को कातिल मानने से बचाने का एक झूठा बहाना भर था।
तुमने उसे मारा है अरुण। उस ठंडी आवाज ने आखिरकार उस खौफनाक सच को शब्दों में पिरो ही दिया। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, अरुण फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से टूट जाता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है, उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। वो अब भी इस सच से भागना चाहता है, इसे नकारना चाहता है, लेकिन अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। उसकी खुद की बनाई हुई वो झूठी दुनिया अब पूरी तरह से ढह चुकी थी। अपराध बोध का साया, वो जो भागने के लिए नहीं आई थी, अब जाकर उस खौफनाक रात का असली और सबसे डरावना मतलब समझ में आता है। फोन पर मौजूद उस आवाज ने अपने आखिरी शब्दों में यह साफ कर दिया कि वो लड़की उस रात अरुण के घर किसी से बचकर भागने या पनाह मांगने नहीं आई थी। वो तो दरअसल अरुण के ही गिल्ट, उसकी ही अंतरात्मा का प्रकटीकरण थी। अगर हम इस पूरी घटना की कड़ियों को जोड़ें तो देखिए टाइमलाइन कैसी बनती है। नंबर 1, वो कत्ल जिसे दिमाग ने भुला दिया। नंबर 2, 3 दिन पहले उस मृत लड़की की दस्तक। नंबर 3, अगली सुबह ठीक 2:17 पर उसकी मौत की खबर। और अब नंबर 4, आज की रात 2:17, टूटता हुआ वो सारा भ्रम। एक गहरा साइकोलॉजिकल आघात और अलौकिक प्रतिशोध, ये दोनों आपस में एक ऐसे मोड़ पर आकर मिलते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आखिरी कदम और वक्त जो वहीं ठहर गया। अचानक वो खौफनाक कॉल कट जाती है। कमरे में एक बार फिर से वो ही भारी सन्नाटा पसर जाता है। अरुण कांपते हुए जब दीवार घड़ी की तरफ देखता है तो सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात यह होती है कि घड़ी की सुइयां अब भी 2:17 AM ही दिखा रही हैं, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। वो एक ऐसे दुष्चक्र में फंस चुका था जहां से बाहर निकलने का कोई दरवाजा नहीं है। और तभी इस खामोशी को चीरते हुए पीछे अंधेरे से नंगे पैरों की आहट सुनाई देने लगती है। अरुण मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाता। ये पूरा मंजर इतना खौफनाक है कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। अरुण को अब पूरी तरह से एहसास हो चुका है कि वो चाहे जो कर ले, वो इस सच्चाई को दोबारा कभी नहीं भुला पाएगा। उसका अपराध अब एक साई की तरह हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहने वाला है। और ये कहानी हमें इस अंतिम लेकिन सबसे गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या इंसानी दिमाग कभी उन झूठ के जालों से सच में आजाद हो सकता है जो वो खुद को बचाने के लिए बुनता है? ये महज एक रहस्य नहीं है, बल्कि उस गिल्ट, उस अपराध बोध के दलदल की कहानी है जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह निगलता रहता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद बहुत लंबे समय तक एक खौफ बनकर दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या सोचते हैं?